हाय गाइस, दिस इज वीरेश कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2024 में हमारे जो न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, विदाउट फी विदाउट कॉस्ट हैं। आपको इसमें हम पीडीएफ भी देंगे, जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आपको हम क्या है, एक अभ्यास करा रहे हैं। आपको अभ्यास में हमारा एक टॉपिक पहला एक आपका हो गया है, इंडस एज वाला हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, वो स्टार्ट से आप लोग पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको काफ़ी बहुत अच्छा आपको कारगर साबित होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, चाहे आप आरआरबी तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम इसी पर क्या है, आपको घटना चक्कर की मुहिम लेके आएंगे, वो भी हम आपको कंटिन्यू साथ साथ चलाएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का आपका टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आपका चाहिए था टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। तो देखते हैं दोस्तों किसमें क्या दे रखा है। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सिविलाइजेशन से यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जानते ही हो वसुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, आप एक कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, किस किस सूक्ति से, किस वैदिक से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, वैदिक शब्द सिविलाइजेशन। और वैदिक शब्द हम जो देखेंगे ऋग्वेद। तो हमारे क्या है, वेद जो है 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं, जिन्हें हम 10 पुस्तकों में आपको पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा इसका आंसर है। इसमें कोई किंतु परंतु बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपको कौन सा है, मंडलम है। राइट, इसमें कुछ सूत्र का है, मंडलम है। तो आपको पता है कि हमारी सूक्तों में कैसे 1000 सूक्तियाँ हैं, 10 पुस्तकों को वर्णित किया गया है। इसमें मंडल के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है, मंडल के नाम से, यानी कि आपका क्या है, ये मंडल के नाम से जाना जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, ये है आपका बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी में धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण माना जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें से आप बताएंगे पुराण है, महाकाव्य है, उपनिषद है या जातक कथा है। तो इसमें से कौन सा सही है आपका, उपनिषद सही है। यानी कि आपका आंसर सही कौन सा है, आपका सी आंसर सही है, उपनिषद से लिया गया है ये। तो जो आपका बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय जो उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यम जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये आपको विशेषकर ध्यान देना है, कौन सा है, मत्स्य पुराण, यानी मत्स्य पुराण सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु धर्म, जो आपका हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों को उपचारक के और धन में के दाता ये माना जाता है। तो ये आपका कौन सा सही है इसमें से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कमेंट कर बताएं कौन सा सही है, भाई लोगों बताएं। हाँ, आपको टाइम दे रहा हूँ। उषा है, यम है या बरोड़ी है या सोम है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें जो आंसर आपका होगा कौन सा है, सोम रस। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो हमारा सोम देव को पौधों का स्वामी मानते हैं। किसको, हमारे जो प्लांट है, यानी कि प्लांट का जो हमारा प्लांट है, और इस प्लांट का क्या है, हमको क्या है, एक पौधे का क्या है, स्वामी माना जाता है। और इसको रोगों का उपचार भी कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है। और धन का दाता भी माना जाता है। और वरुण के समुद्र का देवता मानते हैं। किसको, वरुण को, यानी कि वरुण को किसका, समुद्र का देवता माना जाता है। क्लियर फ्रेंड। और यहीं पर हम देखेंगे कि नियामक प्रतीक होता है और ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म की उषा को भोर का देवी माना जाता है, यानी कि किसको, उषा को किसका, भोर का देवी माना जाता है। और हमारे यम या यमराज को मृत देवता भी माना जाता है, यमराज को। ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सही है, तो आपका आंसर है डी, राइट आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा हिंदू धर्म के प्रवर्तक दार्शनिक विचारधारा है। तो कौन सी है, संन्यास है, मोक्ष है, अर्थ है, वैश्विक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी रिपीट हुआ है सवाल। तो इसमें आपको क्या है, वैशेषिक है। क्या है, वैशेषिक है। लेकिन हमारी हिंदू मैथोलॉजी में जो प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वो कैसी है, वैशेषिक है। कैसी है, वैशेषिक मानी जाती है। और यहीं पर आप देखें, कणाद मुनि ने माना जाता है, जो वैशेषिक को प्रवर्तक है वो कणाद मुनि हैं। और इसके संन्यास जो न्याय है, न्याय दर्शन सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक दर्शन के मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपको समीक्षा करना है। वो वैशेषिक दर्शन को 16 तत्वों की अपेक्षा की, कितने, 16, यानी कि आपका 16 तत्वों की अपेक्षा की गई है। और यही आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ या बुक ऑफ द आपका रेट्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है, ऋग्वेद है। तो भैया कौन सा है, तो यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद ये सही है आपका आंसर। ठीक है ना, सीधा सीधा है, इसमें कोई ज़्यादा किंतु परंतु नहीं है। तो वैसे आपको थोड़ा सा देखें तो मैं इसके बाद बता दूं, यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड संबंध है। जितना भी कर्मकांड करो वही संबंध है, रूप से जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना
स्थापना मानता है। ये यज्ञ वेद के रूप से जाना जाता है और यहाँ पर पाठन करता है और अद्वैत कहा जाता है। यज्ञ के नियम विधि विधानों का संकलन है इसमें, और यहीं पर 10 मंडल हैं, यह 28 उक्तियाँ हैं, और यहाँ पर लगभग 10,600 या 10,552 ऋचाएँ हैं दे रखी हैं। क्लियर फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 है, यजुर्वेद में संबंधित है, तो गायत्री मंत्र है, यज्ञ की अनुष्ठान है, जादू टोना है, यह आपका राग है। तो भैया इसमें क्या है, आपको यजुर्वेद आया, यजुर्वेद यज्ञ यज्ञ एक अनुष्ठान है, बी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट आपको आता है कि यजुर्वेदी की कितनी संख्या है, तो सीधे इसका आंसर है, तो इसमें कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं है, इसमें आंसर आपका 2 सही है। यजुर्वेद में 2 संख्या है, तो इस सीधे याद कर लेंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल यजुर्वेद और आपका है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें जो 85 इसकी ब्रांचेज हैं, और इसमें आपका आज इनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कौन सा, कठ है, कपिष्ठक है, और यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद को 2 शाखा माना जाता है, जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है, कर्ण और माधुनी माना गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री क्या क्या कार्य था। तो यहाँ संग्रहित्री का क्या कार्य है भैया, इसको हम देखेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, आपका आंसर है कौन सा, कोषाध्यक्ष खजांची थे, यानी कि पैसा धनी। ठीक है ना। आपका आंसर कौन सही है, इसमें ए आंसर इसका सही है। ठीक है ना। इसमें ऋग्वेद के जो संग्रहित्री था, संग्रहित में संग्रहित करना, खजांची, वैदिक ग्रंथों के 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और 8 ब्रह्मांड ग्रंथ, इसमें 8 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद भी आते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, हिंदू धर्म और पुरुषार्थक जीवन के लक्ष्य का माध्यम से जीवन के पूर्ण भागीदारी का प्रोत्साहन करता है, तो इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, ये यदि पूछ रहा है, इसमें कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, देखो काम, अर्थ, तो ये है, काम भी है, मोक्ष है, अर्थ है, सत्व नहीं है, सत्व कोई नहीं होता है, तो इसमें सीधे सीधे है, इसमें सत्व आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य के हिस्सा नहीं है, तो इसमें वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ब्राह्मण है, आपका क्या है, ब्रह्मांड है, आरण्यक है, पिटक है, उपनिषद है। तो इसमें आपका क्या है, पिटक नहीं है, पिटक सूक्त पट और आपका धम्म पिटक आपका बौद्ध से संबंधित है। ठीक है ना। तो आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का है, ये चीज़ें नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 49 में आपका यहाँ दे रखा है कि हिंदू धर्म कि इनमें से कौन से देवता का सृजनकर्ता माना जाता है। तो हिंदू धर्म में जो माना जाता है कौन है, ब्रह्मा जी हैं। ठीक है ना। कौन सा सही है इसमें, ब्रह्मा जी आपका आंसर सही है, सीधा आंसर है इसका, तो कोई ऐसे किंतु परंतु नहीं है। ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आर्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय के संबंधित सबसे पुराना उपनिषद किसे माना जाता है, तो सबसे पुराना जो है वो आपका ऋग्वेद है। क्लियर, तो सीधा है, बहुत इजी सवाल है। ऋग्वेद में 4 वेदों के पवित्र, जो आपका पवित्रतम वेद है, जिनमें से 10,600 ऋचाएँ हैं, और इनमें से 10 अध्याय हैं। तो इसमें कितना, हम पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, कितने आपको समझ आया वो साथ, तो इसमें क्या 10,028 हैं। ठीक है, कितनी हैं आपकी, 10,028 इसकी ऋचाएँ हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो किसमें भैया सबसे ज़्यादा है, तो ये आपको देखें ऋग्वेद में, किसमें है, ऋग्वेद में। तो कहते हैं 10,000 आपके 552 है। ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में सबसे, आपको देखेंगे निम्नलिखित में से 4 वेदों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, तो वो कौन सा है आपका, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ देखिए ऋग्वेद का संग्रहालय है, वो कितना रखा है, 1028। ठीक है ना। फिर देखें प्रारंभिक हिंदू धर्म के जीवन में कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें से प्रारंभिक कितने चरण निर्धारित किए गए हैं मेरे प्रिय दोस्तों, तो यहाँ पर किए गए आपके 4। तो 4 कौन कौन से हैं, वो देखो, आपका ब्रह्मचारी आपका, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो इसमें आपके 4 चरण हैं। ठीक है। 4 चरण कौन सा होगा आपका, ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य आपको पालन करना है। ठीक है ना। आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ब्रह्मचर्य पालन आता है आपका 0 से लेकर के 25 वर्ष। ठीक है ना। और गृहस्थ आश्रम, फिर आता है आपका गृहस्थ आश्रम आपका 25 से लेकर के 50 वर्ष तक। फिर इसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। नंबर 3 पर कौन सा है, वानप्रस्थ आश्रम है, और वानप्रस्थ आश्रम है आपका 50 से लेकर के 75 एज तक है, वर्ष तक। और इसके बाद आता है आपका संन्यास आश्रम, और संन्यास आश्रम है आपका 75 से लेकर 100 वर्ष। लेकिन हमारे यहाँ की इतनी तक कौन जीता है भाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर हैं कुछ लोग हैं, अब बात तो हर चीज़ में फेनोमेना है। तो लेकिन 55 में इसमें आपका 4 दे रखा है, 4 आपका सी आंसर सही है। चारों वेदों में से किस वेद में यज्ञ सूत्रों को वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छुक छंदों के साथ साथ इसमें विभिन्न संस्कारों के अपनाए जाने का एक पद सूत्रों भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सही है वो क्या है, यजुर्वेद है। कौन सही है आपका, यजुर्वेद आपका सीधा है, इसमें कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है उपशब्द लिया गया है, वो आरआरबी ग्रुप आपका 2022 में एक्सेप्ट 3rd में हुआ है, आया है क्वेश्चन ये। तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा, तो आप इसमें आप बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा भाई लोगों। तो इसमें है आपका गुप्तता, निकटता, समग्रता, खुशी। तो भैया इसमें है निकटता, नियर।
ठीक है ना। निकटता उपनिषद शब्द में आपको निकटता से जो शब्द है उसे लिखेगा। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद के स्त्रोतों को रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी परीक्षा में ये रिपीट भी हुआ है। तो इसमें से आपका कौन सा सूक्ति है, सूक्त, ठीक है ना। तो ऋग्वेद ने स्तोत्रों को सूक्ति के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन जो वेद है वो क्या है, इसमें वेद है और इसमें से आपकी कुल 1028 सूक्ति हैं और संपूर्ण ऋग्वेद में आपको 10 मंडल भी दे रखे हैं। क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी गीत की पुस्तक और मंत्रों का वेद और गीत का योग दिया रखा है, वो किस में दे रखा है, तो ये आपको सामवेद में दे रखा है। किस में दे रखा है दोस्तों, तो सामवेद में है। आपको ये नहीं कि यहाँ पर क्या है, ऋग्वेद में क्या है आपकी सूक्तियाँ वगैरह दे रखी हैं, यहाँ पर ये करा लेंगे। अथर्ववेद में आपको जाल टोना मेडिसिन संबंधित है, और सामवेद में क्या है आपको एक ये दे रखे हैं आपके ध्यान विशेष इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, सामवेद से संबंधित है। किसका, सामवेद, इससे आपका गीत है, मंत्र हैं, ये सारी चीज़ इसमें आएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो कौन सा है आपका डी आंसर आपका सही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को शेयर करें, अपने बहन भाइयों तक पहुँचाएँ, दूर दराज तक पहुँचाएँ। हम लोग मुहिम चला रहे हैं और फ्री एंड कॉस्ट है। आपको सब कुछ इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है, ठीक है ना। जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने स्ट्रीम में आते हैं वो सारे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आरआरबी का हमारा ये बैच स्टार्ट है इसमें सारा। और इसके बाद हम क्या है, इसमें हम आपके जो पूर्वानुकूल हैं इसके यूपीपीसीएस और आईएएस के, वो हम उसको भी क्या है स्टडी करा रहे हैं। आज आपको वीडियो मिलेंगी। तो मेरे भी दोस्तों, अगर हमें वीडियो पसंद आई प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।